PM Bhutanese counterpart inaugurate हॉस्पिटल इन थिम्फू। देखो, इसको थिम्पू भी पढ़ते हैं, इसको थिम्पू भी बोल देते हैं, जो भी आप चाहो। तो क्या अर्थ हुआ? PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, भूटानीज काउंटर पार्ट, और उनके भूटानीज मतलब भूटान के, और काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। और समकक्ष का क्या मतलब होता है अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो, जैसे कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री होगा वो इनका समकक्ष कहलाएगा, वो इनका काउंटर पार्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो जो दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल होगा वो आपका काउंटर पार्ट होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के भूटान के काउंटर पार्ट। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, उद्घाटन करते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का, अस्पताल का, इन थिम्फू, थिम्फू में। और थिम्फू के बारे में मैं आपको बताऊं कि थिम्फू जो है वो भूटान की राजधानी है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, और ये भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। और 1955 में थिम्फू को भूटान की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आपके जीएस के हिसाब से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री मोदी और उनके भूटान के काउंटर पार्ट थिम्फू के अंदर एक अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। तो भाई ये न्यूज़ आपके जीएस, आपके जीके के हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाली है। कई सारी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मिलेंगी जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगी। और इस न्यूज़ के लास्ट में आपको कुछ मेडिकल टर्म भी पता लगेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स के नेम लिखे होते हैं, नीचे उनका स्पेशलाइजेशन लिखा होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स लिखे होते हैं। तो कई बार हमें पता नहीं होता है कि ये डॉक्टर कौन सा स्पेशलिस्ट है, कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट करता है, ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि वो मेडिकल टर्म कई बार हम समझ नहीं पाते। तो इस न्यूज़ के लास्ट में वो सारी की सारी मेडिकल टर्म्स भी आपको पता लगने वाली हैं। तो आपको बहुत जानदार शानदार नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। तो कोशिश करना कि आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ पाओ, और अगर बीच में छोड़ के जाना है तो वो आपकी मर्जी। तो एक ये बहुत खूबसूरत फ़ोटो यहाँ आप देख पा रहे हो, और नीचे लिखा है PM being seen off by Bhutan's king जिग्मी खेसर नामगेल वांगचुक। यार ये तो नाम ही इतने लंबे हैं कि अगर वार्ता के दौरान 2-4 बार लेने पड़ जाएं तो आधा घंटा तो नाम लेने में ही निकल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आदमी के काम और आदमी के विचार अच्छे होने चाहिए, नाम में क्या रखा है। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि PM बीइंग सीन ऑफ, प्रधानमंत्री को विदाई दी जा रही है भूटान के राजा के द्वारा, जिनका नाम ये है। तो ये आप देख ही पा रहे हो कि कितना शानदार तरीके में जो है प्रधानमंत्री को विदाई दी जा रही है, और पीछे कितना एकदम मनोहारी दृश्य है, पूरा ये पहाड़ दिख रहे हैं, और जिस अंदाज में विदाई दी जा रही है, जितना सम्मान यहाँ पे शो किया जा रहा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इट इज़ नॉट ओनली द रेस्पेक्ट या ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो इट इज़ द रेस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ द होल कंट्री। तो चलिए जो है अब मेन न्यूज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है 150 बेड हॉस्पिटल बिल्ट विद इंडियन असिस्टेंस। 150 बेड का जो ये हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है, बिल्ड ये बनाया गया विद इंडियन असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता या मदद। तो भूटान के अंदर जो ये 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, ये भारत की मदद से बनाया गया है, अर्थात भारत ने वहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प किया है भूटान को, और तब जाके ये हॉस्पिटल बना है। तो अच्छी बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जॉइंड हिज काउंटर पार्ट
इसको जो है ना कहीं कहीं पे शेयरिंग लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे शेयरिंग ही लिखा हुआ है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप बोल दीजिए। काउंटर पार्ट शेयरिंग तोबगे सैटरडे इनॉग्रेटिंग ए हॉस्पिटल इन थिम्फू बिल्ड विद इंडियन असिस्टेंस। यहाँ तक का ही देख लीजिए पहले क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्वाइन किया, अर्थात वो साथ में रहे किसके, हिज काउंटर पार्ट अपने समकक्ष के, अर्थात वहाँ के प्रधानमंत्री के, जिनका नाम है शेरिंग तोबगे, सैटरडे इन इनॉग्रेटिंग उद्घाटन करने में, ए हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल का इन थिम्पू थिम्पू में। कहने का क्या मतलब हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के जो उनके काउंटर पार्ट हैं, अर्थात वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेरिंग तोबगे, तो इन दोनों ने साथ मिलकर के सैटरडे को थिम्फू में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, बिल्ट विद इंडियन असिस्टेंस, जो बनाया गया है भारतीय मदद के द्वारा, इंडियन असिस्टेंस भारतीय मदद के द्वारा, बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, बिफोर पहले, रिटर्निंग लौटने से, टू इंडिया भारत, भारत लौटने से पहले। तो इस सेंटेंस का अर्थ अगर हम सिंपली समझना चाहें हिंदी के एक ही सेंटेंस में, तो क्या अर्थ हो रहा है? अर्थ ये हो रहा है कि भारत लौटने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भूटान के उनके जो काउंटर पार्ट हैं, अर्थात भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है शेरिंग तोबगे, इन्होंने मिलकर के थिम्पू के अंदर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, और ये जो हॉस्पिटल है ये भारत की मदद से बनाया गया है। इन ए स्पेशल जेस्चर, जेस्चर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है भाव या अंदाज या स्टाइल या तरीका। तो एक खास भाव के साथ, एक खास अंदाज के साथ, बोथ दोनों, कौन दोनों? तोबगे अर्थात भूटान के प्रधानमंत्री एंड भूटान किंग, और भूटान के राजा जिग्मी नामगेल वांगचुक, अर्थात भूटान के प्रधानमंत्री और भूटान के राजा ने ट्रैवल किया, वो आए टू द पैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, टू सी द इंडियन पीएम ऑफ, भारत के प्रधानमंत्री को विदाई देने। ठीक है, तो ये बड़े सम्मान की बात है कि वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के राजा दोनों ही प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए पैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचे। मोदी ऑन एक्स सेड, मोदी ने एक्स पे लिखा, दैट ही वॉज ऑनर्ड, के उनको जो सम्मान दिया गया, बाय द जेस्चर, वो बड़े हाव भाव से दिया गया, बड़े अच्छे तरीके में उनको वहाँ पे सम्मानित किया गया है। दिस हैज़ बीन ए वेरी स्पेशल भूटान विजिट, और ये बहुत ही ख़ास भूटान विजिट रही, बहुत ही ख़ास ये भूटान का दौरा रहा। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिज मैजेस्टी द किंग, और मुझे वहाँ के राजा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। पीएम, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जिनका नाम है शेरिंग तोबगे, एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑफ भूटान। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, और भूटान के जो दूसरे विशिष्ट लोग हैं, ठीक है, उनसे भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। कहाँ कहा? एक्स पे, और एक्स को पहले ट्विटर कहते थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको न्यूज़ पढ़ के काफ़ी ठीक लग रहा होगा, और थोड़ा सा कमेंट वमेंट करके भी यार बता दिया करो कि कैसा लगता है, क्या और किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आवर टॉक्स विल एड इवन मोर विगर टू द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप। आवर टॉक्स, हमारी जो ये बातचीत हुई है ना, तो वो भारत और भूटान की जो दोस्ती है उसमें और भी ज़्यादा जोश लेकर के आएगी, उसमें और भी ज़्यादा ताकत लेकर के आएगी। अर्थात भूटान और भारत की जो दोस्ती है, तो हमारी बातचीत के माध्यम से ये और भी मजबूत होगी। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का अर्थ होता है कृतज्ञ,
मैं कृतज्ञ हूँ। टू हैव बीन कन्फर्ड, कन्फर का मतलब होता है प्रदान किए जाना, दिए जाना। तो मैं कृतज्ञ हूँ दिए जाने को लेकर के द ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो। देखिए आपके जीएस के हिसाब से फिर बहुत इम्पोर्टेंट बात आई, ये जो है ना ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, तो ये क्या है, ये हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट है भूटान का, यानी कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान ये है, और ये वहाँ पे जो है मोदी जी को दिया गया। तो कहना उनका ये है कि जो मुझे ये सम्मान वहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो, तो इसके लिए मैं भूटान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इट इज़ नॉट द रेस्पेक्ट ओनली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ऑल्सो इट इज़ द रेस्पेक्ट ऑफ द होल नेशन, आई मीन टू इंडिया। चलो आगे देखते हैं। आई एम एक्चुअली क्या है, आपके किसी कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि भूटान का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो आपको ये बता देना है। किसी इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है और वो किसको दिया गया है, तो आप जो है इस चीज़ को यहाँ पे अपने माइंड में बिठा लीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू द वंडरफुल पीपल ऑफ भूटान। मैं धन्यवाद करता हूँ वंडरफुल पीपल ऑफ भूटान, भूटान के शानदार, जानदार, अद्भुत लोगों का, फॉर दियर वार्मथ एंड हॉस्पिटलिटी, अर्थात उन्होंने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, जिस तरह से मेरी सेवा की, जिस गर्मजोशी से उन्होंने मेरी सेवा की, उसके लिए मैं भूटान के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इंडिया विल ऑलवेज बी रिलायबल फ्रेंड। इंडिया विल ऑलवेज, देखिए रिलायबल का मतलब होता है वफादार, भरोसेमंद। तो भारत हमेशा ही भरोसेमंद मित्र और साथी रहेगा फॉर भूटान, भूटान के लिए। एडेड मोदी, मोदी ने ऐड किया, अर्थात मोदी ने ऐसा कहा कि भारत हमेशा ही भूटान का एक वफादार, एक विश्वास पात्र मित्र और साथी रहेगा। तो ये भूटान और इंडिया के अच्छे रिलेशंस को यहाँ पे शो करता है। आगे बढ़ेंगे। अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में मोदी एंड तोबगे इनॉग्रेटेड, मोदी और तोगबे ने उद्घाटन किया द ग्याल्ससुन जेटसन पेमा बैंगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल का नाम है, ठीक है। तो शुरू में जो है मोदी और तोगबे ने जो है इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ए स्टेट ऑफ द आर्ट 150 बेड हॉस्पिटल। देखो स्टेट ऑफ द आर्ट का जो अर्थ होता है ना, वो अत्याधुनिक से होता है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। तो जो 150 बेड का हॉस्पिटल है ये अत्याधुनिक है, इसमें सारी की सारी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वो हैं बिल्ट विद इंडियन असिस्टेंस, और ये हॉस्पिटल भारत की मदद से बनाया गया है। असिस्टेंस का मतलब आप ध्यान रखना, मदद या सहायता। तो भारत की सहायता से हॉस्पिटल बना है इन थिम्फू में। थिम्फू के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया ही है कि इट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान एंड इट वाज एक्सेप्टेड एज द कैपिटल ऑफ भूटान इन 1955 एंड इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सिटी ऑफ भूटान, ठीक है। चलो, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल, ये जो नवनिर्मित हॉस्पिटल है ना, न्यूली मतलब नया, कंस्ट्रक्टेड मीन्स बना हुआ, तो ये जो नवनिर्मित हॉस्पिटल है वुड ऐड वैल्यू, ये वैल्यू ऐड करेगा टू क्वालिटी ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन भूटान। तो भूटान के अंदर जो माँ और बच्चे माँ और बच्चे के इलाज के लिए जो सर्विसेज उपलब्ध हैं भूटान के अंदर, तो उसमें वैल्यू ऐड करेगा, उसको और बेहतर बनाएगा, ठीक है। द न्यू फैसिलिटी विल हाउस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी 4।
तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वो किन किन क्षेत्रों में उपलब्ध रहेंगी? फॉर पीडियाट्रिक्स, देखिए जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको मेडिकल टर्म्स भी सीखने के लिए मिलने वाली हैं, तो वो यहीं से मामला स्टार्ट हो रहा है। तो पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है बाल चिकित्सा, और बाल का मतलब होता है बच्चा, अर्थात बच्चों के जो बीमारी होती हैं उसकी चिकित्सा के मामले में इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, देखिए गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो लगभग एक जैसा ही डिपार्टमेंट होता है, और गायनेकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विज्ञान, जिसको प्रसूति रोग भी बोलते हैं, और इसका मतलब भी जो है ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब भी प्रसूति रोग विज्ञान से ही होता है, अर्थात महिलाओं की जो बीमारी होती हैं खासतौर से प्रजनन संबंधी बीमारी, ठीक है, तो उसको गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के तहत जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको जहाँ भी आपको ये डिपार्टमेंट लिखा मिले तो आप समझना ये स्त्री रोग विज्ञान का डिपार्टमेंट है, और पीडियाट्रिक्स जहाँ पे लिखा मिले तो समझना बच्चों के रोगों का इलाज यहाँ पे होता है। एनेस्थेसियोलॉजी का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय संबंधी विज्ञान। ज्ञानेंद्रिय संबंधी विज्ञान इसका मतलब है, अगर मैं आपको सिंपली इसको बताऊं तो जैसे कोई ऑपरेशन होता है ना, तो उससे पहले जो पेशेंट को नशा दिया जाता है तो वो इसी डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। नशे वाला जो विभाग है वो यही होता है, एनेस्थेसिया, उसी से बना है एनेस्थेसियोलॉजी, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर, तो अत्याधुनिक सुविधाओं वाले ऑपरेशन थिएटर भी इस हॉस्पिटल के अंदर हैं। नियोनेटल इंटेंसिव केयर, नियोनेटल का मतलब होता है नवजात, नवजात का मतलब जो बच्चा एकदम तुरंत पैदा हुआ होता है, तो इंटेंसिव का मतलब होता है सघन या गहन, ठीक है। तो जो नवजात शिशु हैं उनकी बहुत बढ़िया चिकित्सा, उनकी गहन चिकित्सा की सुविधा यहाँ पे है। एंड पीडियाट्रिक्स इन इंटेंसिव केयर, और पीडियाट्रिक्स अभी ऊपर भी आया था, वही बाल चिकित्सा, तो बच्चों की चिकित्सा की यहाँ पे बहुत ही गहन सुविधा रहने वाली है। सेड गवर्नमेंट इन ए स्टेटमेंट, ऐसा वहाँ की सरकार ने एक स्टेटमेंट में कहा। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, ठीक है। तो भूटान की सरकार ने ऐसा एक बयान में कहा, एडिंग, और आगे और क्या कहा सरकार ने, दैट द हॉस्पिटल स्टैंड्स एज ए शाइनिंग एग्जाम्पल, कि ये जो हॉस्पिटल है ना ये एक चमकदार उदाहरण है, एक शानदार उदाहरण है ऑफ इंडिया एंड भूटान फ्रेंड पार्टनरशिप, इंडिया और भूटान की पार्टनरशिप का, ठीक है, इन हेल्थ केयर सेक्टर में, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी जो क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो ये हॉस्पिटल भारत और भूटान की दोस्ती का, उसकी पार्टनरशिप का एक चमकदार उदाहरण है। तो इस तरह से न्यूज़ थी। इस न्यूज़ को पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको पढ़कर कैसा लगा थोड़ा ज़रा बता देना, ठीक है। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।